केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार को लेकर कवायद तेज होती जा रही है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार यानी कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अमित शाह, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम सियासी दिग्गजों ने सपोर्ट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 का जनादेश एक बात को बार बार पुख्ता कर रहा है कि आज के परिदृश्य में देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बता दें आपको कि केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार को लेकर कवायद जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जहां नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। इस पर सभी ने अपना समर्थन दिया है। नीतीश कुमार की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले, समेत तमाम सियासी दिग्गजों ने सपोर्ट किया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर आज मुहर भी लगी। संसदीय दल की बैठक हुई संसद में और इस पर सभी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, नीतीश कुमार की बात कर ले या फिर राजनाथ सिंह की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले, सभी ने अपना सपोर्ट किया। एक बार फिर से संसद मोदी मोदी के नारों से गूंजा है। चित्रंजन। बिल्कुल अंकिता, देखिए ये नारे जरूर मोदी मोदी के लगे, लेकिन ये पहली बार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कुर्सी के कैरियर में जब नरेंद्र मोदी को किसी दूसरे टीम दल का सहारा लेना पड़ा। इससे पहले भी बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी के पास अपना दल का पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा था वो पूरा था। लेकिन इस बार क्या है, ये तीसरी बार की सरकार में बीजेपी को दूसरे दलों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उनको बीजेपी को जो बहुमत का आंकड़ा 272 का है वो पूरा नहीं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी
का जिक्र, भाजपा का जिक्र एक बार भी नहीं किया, एनडीए का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने बार बार एनडीए का ही जिक्र किया कि एनडीए की सरकार है। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन आपने सुना होगा कि इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री की सभाएं होती थी या किसी सरकारी योजनाएं होती तो उन्होंने हमेशा उनके तरफ से कहा जाता था ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है। लेकिन ऐसा इस बार पहली बार ऐसा सुनने को आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की जगह और नरेंद्र मोदी की जगह वो एनडीए की बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पे जाहिर है कि बीजेपी जो है इस बार खुद प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी इस बार खुद प्रेशर पे आ गई है दूसरे दलों को, क्योंकि भारी नुकसान बीजेपी को हुआ है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि अपने जो सहयोगी दल है, जो एनडीए के साथी दल है, उनको खुश रखना और उनके विचारों के साथ सरकार को चलाना। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगी, क्योंकि इससे पहले वो गुजरात के भी सीएम रहे, तो वो स्वतंत्र रूप से बीजेपी के बहुमत से ही उन्होंने सरकार को चलाई है। इस बार 10 साल के पिछले 10 साल के कार्यकाल को भी आप देखेंगे तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंट होके जो डिसीजन है वो लेते थे। लेकिन इस बार इस तरह की तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी। प्रधानमंत्री को हर फैसले लेने के लिए जो है सहयोगी दलों का एनडीए की बैठक करनी होगी और उस बैठक के फैसले के बाद ही वो फैसला ले सकते हैं। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी ये सरकार को चलाने के लिए। वहीं अगर बात की जाए आज के संसदीय भवन में भी, तो इस बात का आप गौर कर किए होंगे कि लगातार जो है बीजेपी और मोदी की जगह एनडीए का नाम ज्यादा आया है। और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का, तो संसदीय दल की बैठक में भी आप देखे होंगे जो एक दल के जो भी सांसद है या जिनके पास एक सांसद है उस दल को भी उन्होंने बराबर मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए, चाहे वो हम की बात हो या फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जिनके पास जो सांसद वो उनकी सूची कम है, ऐसे दलों को भी जो है तवज्जो इस बार ज्यादा दी जा रही है। तो बीजेपी भी इन सभी चीजों को समझ रही कि उनको अगर एनडीए की सरकार चलानी है, अगर बीजेपी को सत्ता में रहना है तो अपने सहयोगी दलों को जो है वो खुश रखना होगा और उनको साथ लेकर चलना होगा। अंकिता जी, चितरंजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको एक बार फिर से संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी और ऐसे में अपने भाषण में उन्होंने कई बार एनडीए का जिक्र किया, लेकिन पहली बार ऐसा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी चितरंजन ने बताया कि पहली बार उनका राजनीतिक करियर में ऐसा होगा जब बीजेपी की जगह ज्यादा बार वो अपने भाषण में एनडीए का जिक्र करते हुए नजर आए। और उन्होंने एक बात गौर करने वाली बात है कि एनडीए को उन्होंने इस बार न्यू इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया और डेवलप्ड इंडिया करार दिया है।